वेलकम गाइस टू द प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ लीड कोड। टुडे हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है ऐड नंबर लिंक लिस्ट। फिर यू आर लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो यू आर गिवन द हेड ऑफ टू सिंगली लिंक लिस्ट। हमें क्या हेड 1 एंड हेड 2 दिया रहेगा रिप्रेजेंटिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स। You have to return the head of the linked list representing the sum of these two numbers. There can be leading zeros in the input, but there should not be any leading zeros in the output side. ठीक है, चलो तो हेड 1 क्या है 1 2 3 नॉर्मल हमें है, बस हमें सम करना है 9 9 9। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12 कैरी 1 9 2 10 1 11 कैरी 1 9 1 10 1 11 कैरी 1 which will be 1। सिंपल सम। सो डिड वी स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट पोजीशन, मतलब क्या हम लोग सम करना स्टार्ट कहाँ से किया? हम लोग ने स्टार्ट किया है फ्रॉम द राइट पोजीशन, यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमने राइट पोजीशन से सम किया है। तो ये 1 2 3 है, तो हम लोग को राइट राइट से स्टार्ट करना होगा। 3 2 1 तो क्या करेंगे रिवर्स, रिवर्स हेड। तो जब अगर हेड को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब हमारा जो हेड हो जाएगा वो हो जाएगा 3 2 एंड 1। ओके, सो 3 से 2, हाँ मतलब 3 से 2 जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा रिवर्स कर दो 9 से 9 से 9। हाँ, तो अब हम लोग जब रिवर्स कर दिए, क्योंकि हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना था राइट से, तो रिवर्स करके अब सम कर सकते हैं। 3 9 हो जाएगा 12, 9 2 10 1 11, 9 1 10 1 11, कैरी जो 1 था वो यहाँ पे आ गया। तो अब हमारा जो आंसर था वो ये होगा ना 1 1 1 2, बट हमें तो आंसर ये मिला, तो हमें आंसर को भी रिवर्स करना होगा। ये समझ में आया? क्योंकि रिवर्स करके आंसर कर रहा है ना 2 1 1 1, बेसिकली ये 2 1 1 1। तो इसको भी रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 एंड 2। तो ये है हमारा आंसर 1 1 1 2। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? या तो पहला जो है ये रिवर्स करेंगे, यहाँ पे देखते हैं एक और एग्जांपल। लेट्स अंडरस्टैंड 0063 और फिर है 07। तो ये 7 3 10 6 1 7। तो ये नॉर्मल ऐसे नोट है। तो स्टार्ट तो क्या हम लोग ने यहाँ से, फिर हम लोग यहाँ गए, तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि नोट का डायरेक्शन इधर है, तो पहले इसको क्या करना होगा रिवर्स करना होगा। रिवर्स कैसे करेंगे 3 6 0 0 रिवर्स कर दिया, इसको भी रिवर्स कर दिया 7 से 0। अब इजीली ऐड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 7 3 जा 10, 1 आया, 6 1 जा 7, फिर ये 0 फिर ये 0। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि यहाँ 7 0 होना चाहिए ना आंसर। मतलब प्रॉब्लम को क्वेश्चन मतलब दोनों ऐड करना था, उसी को रिवर्स कर दिया, तो जो हमारा आंसर है उसको भी रिवर्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 0 7 0। ये हमारा हेड है, यहाँ पॉइंट करेगा। अब हमें हमें बोला गया है कि अगर इनिशियल ट्रेलिंग जीरोज है तो उसको हटा देंगे। तो जब तक जीरोज है तो हेड को हम आगे मूव कर देंगे, ये भी जीरो है तो हेड को आगे मूव कर देंगे, अब हेड को रिटर्न कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7 से लेके 0, मतलब ट्रेलिंग इनिशियल जो जीरोज हैं उनको हटाना होगा। तो हमारा सिर्फ आंसर 7 0 होना चाहिए। तो ओवरऑल जब ये दोनों को ऐड किए तो ये आंसर आया। तो पहले हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो ये 0 है तो इसको आगे कर दिए, ये भी 0 है, ये 0 है ना तो इसको आगे कर दिए, यहाँ पे 7। अब समझ में आया? तो पहले क्या करना है रिवर्स। सो देखो प्रोसेस बस ये है, रिवर्स करो। किसको रिवर्स करना है? दोनों को, मतलब जो नोड 1 को भी रिवर्स करना है, क्वेश्चन में हेड 1 को भी रिवर्स करना है और हेड 2 को भी रिवर्स करना है। तो रिवर्स ऑफ हेड 1 रिवर्स ऑफ हेड 2, ये दोनों को रिवर्स करने के बाद हमें क्या करना है आंसर को भी रिवर्स करना होगा और हमें ट्रेलिंग जीरोस हटाना है, बस ये। तो पहले देखो रिवर्स करने का तरीका को देखते कैसे रिवर्स करते हैं। तो मान लो कि 1 2 3 ऐसा नोड है हमारा, 4 1 है, फिर यहाँ से जा रहे हैं 2, फिर यहाँ से जा रहा है 3, फिर यहाँ से जा रहा है 4। तो हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो ये है तुम्हारा हेड 1। तो हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेम्प ले लेते हैं, ठीक है, और इसको फिर यहाँ पे प्रीवियस जो होगा वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब है कि जैसे ही ये हमारा टेम्प जहाँ अब स्टार्ट किया टेम्प से, यहाँ टेम्प यहाँ है, तो करंट भी यहाँ पे एक नया हर बार क्रिएट होगा, वो होगा करंट। यहाँ पे देखो नोड स्टार करंट इक्वल्स टू टेम्प, यहाँ पे करंट आया। अब टेम्प को क्या कर देंगे, आगे भेज देंगे, तो टेम्प जो है वो यहाँ चला जाएगा, टेम्प यहाँ आ गया। हाँ,
अब करंट का जो नेक्स्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा? करंट ऑफ नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस के बराबर हो जाएगा। प्रीवियस क्या था? हमारा नल था, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी नल हो जाएगा। मतलब क्या, ये लिंक जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, टेम्प यहाँ पे है। अब देखो, अब क्या ये वाला अब प्रीवियस क्या हो गया? इसके बराबर। करंट कौन था? ये। तब ये करंट ना हो कि ये हो गया प्रीवियस हमारा। प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, एक लूप कंप्लीट। अब फिर क्या है? अब अगेन क्या ये टेम्प नल है? नहीं, टेम्प जो है तो ये पॉइंट कर रहा है वैलिड नोड, तो करंट अब इस पे पॉइंट करेगा तो ये हो जाएगा करंट। अब फिर क्या? टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब टेम्प जो है वो यहाँ नहीं होगा, टेम्प यहाँ चल जाएगा। फिर जो करंट का जो नेक्स्ट है ये वाला, वो प्रीवियस को पॉइंट करेगा। प्रीवियस क्या था? प्रीवियस ये था, ये वाला प्रीवियस था ना, पुराना वाला प्रीवियस। तो ये जो है वो इधर ना होके ये अब जो है वो अब इसको पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो 2 जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। अब फिर क्या है? हाँ, उसके बाद क्या होगा? प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। अब प्रीवियस ये था, अब प्रीवियस ये ना रख के प्रीवियस ये हो जाएगा। अब फिर से सेम, टेम्प यहाँ पे आया तो जो करंट जो है वो भी इसको पॉइंट करेगा। ये करंट नहीं है अब यहाँ पे। फिर क्या है? टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प जो है वो यहाँ चला जाएगा। फिर करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का जो नेक्स्ट ये वाला वैल्यू है, ये अब क्या होगा? प्रीवियस। प्रीवियस कौन सा है? ये वाला। तो करंट का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? वो प्रीवियस के पॉइंट इसको पॉइंट करेगा। 3 जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है। अब इसके बाद प्रीवियस क्या हो जाएगा? प्रीवियस इक्वल्स टू करंट। तो अब जो प्रीवियस है जो यहाँ पे है ये नहीं रहेगा। अब प्रीवियस ये नहीं रहेगा, प्रीवियस कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो दिस विल बी अ प्रीवियस। अब फिर से सेम, नो करंट जो है वो अब क्या टेम्प नल है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? करंट। फिर क्या है? करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस ये है, तो करंट ऑफ नेक्स्ट जो हो जाएगा वो प्रीवियस के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या है? अब जो है प्रीवियस है, अब ये हट गया यहाँ से प्रीवियस। अब प्रीवियस कहाँ आ जाएगा? करंट पे, तो करंट हट जाएगा यहाँ पे, मान लो कि यहाँ प्रीवियस आ गया। फिर अब क्या हुआ? टेम्प जो है वो आगे बढ़ा, यहाँ टेम्प आएगा। हाँ, तो टेम्प टेम्प ऑफ नेक्स्ट हो गया। तो ये जो टेम्प था वो यहाँ से हट के यहाँ आ गया था पहले ही। तो अब क्या हो गया? अब है क्या? टेम्प नॉट इक्वल्स, जब मान लो कि जब यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे गए थे तो करंट क्या है? टेम्प के बराबर है। टेम्प क्या है? आगे चला गया था। ठीक है, तो अब टेम्प जो है वो नल है। जो जैसे टेम्प नल होगा, टेम्प तो नल के बराबर आ गया, तो अब हमें इसको रिटर्न, टेम्प नल हुआ तो ये हट गया प्रीवियस। अब किसको रिटर्न करेंगे? हमें ये रिवर्स करना था, तो अब ये रिटर्न करना है ना। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अरे यार, हाँ ये वाला जो था 2 से 1। हाँ, तो 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1 ये हमें रिटर्न करना है, तो ये प्रेव हो जाएगा, रिटर्न प्रेव। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। हमेशा क्या हो रहा है? टेम्प को हमें हमेशा आगे बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, तो ये टेम्प आगे बढ़ गया, तो ये तुम्हारा जो है वो आ गया। अब हमें ये प्रेव रिटर्न हो जाएगा, तो हमें क्या रिटर्न हो जाएगा? 4। 4 जो है वो प्रेव किसको पॉइंट कर रहा है? 4 को। 4 किसको पॉइंट कर रहा है? 3 को। 3 किसको पॉइंट कर रहा है? 2 को। 2 किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को। और 1 में क्या है? नल। तो हो गया ना रिवर्स, 4 3 2 1। दिस इज अ रिवर्स। अब देखते हैं अब हम लोग ने स्टार्ट में क्या किया है। देखो, पहले क्या किया कि हेड 1 जो है उसको रिवर्स किया, हेड 2 को रिवर्स किया। अब एक हेड जो हमारा आंसर होगा, मान लो 1 2 3 है, इसको 4 5 6, तो पहले इसको रिवर्स कर दिया तो हो गया 4 3 2 1। अब इसको रिवर्स कर दिया तो हो गया 6 5। अब हमारा जो जो आंसर होगा ना, ये वाला आंसर, उसको हेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, हाँ। अब फिर क्या हो गया? वाइल हेड 1 नॉट इक्वल्स टू नल एंड हेड 2 नॉट इक्वल्स टू नल, जब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तक क्या करेंगे? नॉर्मल सम निकालेंगे। सम 6 4 कितना होता है? 10। तो 10 का क्या हो जाएगा? 0 यहाँ रह जाता है और 1 यहाँ पे चला जाता है ना। 6 4 10 0 यहाँ पे। तो 10 को अगर 10 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0, और जो कोसेंट होगा वो हो जाएगा 1।
तो जो कोसेंट है वो यहाँ कैरी में चला जाता है, तो कैरी जो हो जाएगा वो सम डिवाइडेड बाय 10। सम क्या है, हेड वन ऑफ डेटा प्लस हेड टू ऑफ डेटा प्लस कैरी। फिर इन सम वन इज इक्वल्स टू सम, ये जो मतलब यहाँ पे जो रहेगा इसको सम वन से अरे मतलब इसके अंदर जो रहेगा उसको उसका वैल्यू जो है वो सम वन है। सम वन क्या होगा, सम परसेंटेज 10, इसका जो वैल्यू को 10 से जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे रहता, यहाँ पे 8 रहता, तो 8 और 6 कितना होता है, एक सेकेंड, चलो मान लो यहाँ पे 8 रहता, ठीक है, यहाँ पे रहता हमारा वैल्यू 8 और यहाँ पे 6, तो 8 6 कितना होता है 14। तो यहाँ पे तो नॉर्मली अगर 8 6 14, 4 यहाँ 1 यहाँ, तो 14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, तो 4 यहाँ पे आ गया। तो सम वन इज इक्वल टू सम परसेंटेज 10। अब है देखो, अब अगर स्टार्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि स्टार्टिंग में तो हेड क्या था, हेड तो किसी को पॉइंट नहीं करेगा ना, ये मतलब हेड जो है हमारा वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था इनिशियली। जब हम लोग सम निकाल रहे थे तो हेड क्या था, हेड नहीं कुछ नहीं था, हेड बस एक नल था स्टार्टिंग में, बट इसको पॉइंट करेगा। तो अगर मान लो कि जब हेड नल है तो इनिशियली क्या करेंगे, जो नया नोड बनेगा, नया नोड में न्यू नोड से एक न्यू नोड क्रिएट हो जाता है, उसमें वैल्यू क्या होगा सम वन 4। ठीक है, अब उसको क्या कर देंगे, टेम्प जो होगा वो इसको, अब इसको जो ये जो है उसको हेड बोल देंगे और टेम्प भी इसको पॉइंट करेगा। अब क्या होगा कि देखो जो 8 से 14 है, 4 यहाँ पे आया, एक कैरी गया, तो जो हेड है वो 4 को पॉइंट करेगा। तो ये हमें चाहिए, इसको हम लूज नहीं कर सकते, ये जो हेड है उसको लूज नहीं कर सकते, और जो टेम्प है वो आगे मूव करते जाएगा। फिर देखो 5 3 8, और सेम जो है अगर नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट वाला जो होगा वो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अभी तो ये हो गया क्योंकि हेड जो नल था। अब क्या टेम्प एल्स तो कॉल नहीं होगा, हेड वन क्या है आगे बढ़ जाएगा, तो हेड वन जो है वो यहाँ आ गया, हेड टू भी यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब 3 एंड 5। तो अब क्या होगा 5, अब इसमें अब हेड वन नल नहीं, हेड टू भी नल नहीं है, तो 5 और 3 क्या 8 और 1 9, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम है ना कि सम जो है, ये जो सम है वो डिनोट कर रहा है हेड वन डेटा प्लस हेड टू डेटा प्लस कैरी। कैरी था 1, हेड वन क्या था 3, हेड टू डेटा क्या था 5, कैरी क्या था 1, तो 5 3 8 1 9, सम क्या, सम वन क्या है 9 परसेंटेज 10 दैट इज 9। तो सम वन जो है वो 9 है, कैरी क्या हो जाएगा 9 परसेंटेज 10 जो है वो कैरी हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 10 जो है कैरी 0। इफ हेड इक्वल्स टू नल, हाँ तो हेड नल तो नहीं है ना, हेड क्या है, हेड तो पहले 4 को पॉइंट कर रहा था, तो क्या हो जाएगा टेम्प भी 4 को पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो एक नया नोड बना जिसका वैल्यू जो है वो सम वन है। सम वन कितना है हमारा, सम वन जो है वो हमारा कितना है 9, तो सम वन हो गया 9। ठीक है, टेम्प जो है अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो 9। अब टेम्प यहाँ पे था, तो अब टेम्प क्या होगा, ये हट के टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। समझ में आया, तो बस यही एक तरीका था, इससे क्या है इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे 4 एंड 9। ओके, अभी भी क्लियर नहीं हुआ चीज़ें, ठीक है, मतलब अभी और अच्छे से क्लियर होगा। 4 एंड 9 समझ में आया। अब क्या हुआ, अब जो है हेड जो है, हेड वन यहाँ आ गया, हेड टू नल हो गया क्योंकि कुछ है नहीं, तो हेड टू जब जैसे ही नल हुआ तो वैसे ही ये वाला जो चीज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो हेड टू नल है, तो यहाँ पे क्या था 8 3 2 1 एंड 8 3 2 1 एंड 6 5 था ना, तो 5 3 8 8 6 14 1 9। ठीक है 9, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसको 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 11 12 आ जाएगा, यहाँ पे बना है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो हेड वन है वो इसको पॉइंट कर रहा था, हेड टू जो है वो तो खत्म हो गया, तो हेड टू खत्म हो गया बट हेड वन है। ठीक है, तो हेड वन है मतलब यहाँ मान लो चलो वाइल हेड वन नॉट इक्वल टू नल, ये वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। तो सम इज इक्वल टू हेड वन ऑफ डेटा, हेड वन जो डेटा 2 प्लस कैरी, तो ये हो जाएगा सम वन। तो सम इज इक्वल टू हेड मतलब 2 प्लस 1 3, सम वन क्या हो जाएगा सम परसेंटेज 10 दैट इज हो जाएगा 3। ठीक है, फिर कैरी इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 10, तो क्या 3 डिवाइडेड बाई 10 जीरो, तो कैरी हो जाएगा 0। टेम्प क्या हो जाएगा, जो टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर, टेम्प पहले क्या यहाँ पॉइंट कर रहा था, न्यू नोड बना, उसमें वैल्यू जो है वो 3 आया। ठीक है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। फिर है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, जो टेम्प है वो यहाँ नहीं, अब क्या होगा टेम्प आगे बढ़ जाएगा क्योंकि पहले टेम्प यहाँ पे था। ठीक है, फिर टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो था उसमें हम लोग ने एक नोड बनाया जिसमें 3 किया,
तो टेम्प जो है अब यहाँ नहीं करके टेम्प इस यहाँ पे पॉइंट करेगा 3 पे, ठीक है। फिर है अब क्या हो जाएगा, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प जो है वो अब है टेम्प ऑफ नेक्स्ट हो गया। अब हेड वन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। फिर उसका सिमिलर प्रोसेस है, क्या हेड वन नल है नहीं, तो सम क्या हो जाएगा, हेड वन प्लस कैरी, तो सम हो जाएगा 1 प्लस 0। सम वन क्या हो जाएगा 1 परसेंटेज 10, जो यहाँ पे हम यहाँ पे जो नोड क्रिएट करेंगे उसका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया 10% 1 दैट इज 1। कैरी कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0। सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड, एक नया नोड टेम्प का जो नेक्स्ट है एक नया नोड बनेगा जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब जो टेम्प है वो कहाँ पॉइंट करेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ नहीं करके यहाँ करेगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब हेड वन इज इक्वल्स टू हेड वन ऑफ नेक्स्ट, हेड वन इक्वल्स टू हेड वन ऑफ नेक्स्ट। हाँ मतलब हाँ वही हेड वन जो था 1 यहाँ नल हुआ, ठीक है, हेड वन ये नल ही है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ हेड वन नॉट इक्वल्स टू नल है क्या, नहीं हेड वन तो नल है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब हमारा जो कैरी है वो 0 है। तो यही सेम चीज़ उल्टा भी हो सकता है ना, हो सकता है ना कि लाइक ये जो है वो 6 5 ऊपर में आ जाए और 8 6 2 1 नीचे आ जाए, तो हेड वन नल हो जाए। तो हेड टू जो है वो यहाँ पे, हेड वन जो है यहाँ पे नल है, हेड टू नल नहीं है, तो सिमिलरली सेम यही हो जाएगा। वाइल हेड टू नॉट इक्वल्स टू नल, सम टू क्या हो जाएगा हेड टू ऑफ डेटा 2, कैरी समथिंग, यहाँ पे कैरी जो है वो कैरी हो जाएगा। फिर जो सम वन है वो क्या आएगा, ये दोनों को जो ऐड करेंगे सम इज इक्वल्स टू हो जाएगा मान लो 2, यहाँ कैरी है 1, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा सम वन जो है वो हो जाएगा 3, ठीक, और कैरी का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 चला जाएगा कैरी। तो यहाँ पे सम वन 3 है, तो सम वन ही क्या टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो यहाँ मान लो क्या 12 था, तो टेम्प वन, ये टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट में एक नया नोड क्रिएट होगा जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, सम वन 3 है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे टेम्प फिजिकल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प जो है वो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे टेम्प आ जाएगा, ठीक है। एंड हेड टू इज इक्वल्स टू हेड टू ऑफ नेक्स्ट, तो हेड टू जो है वो अब हेड टू यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, हेड टू यहाँ पे पॉइंट करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है गेस, बट सेम प्रोसेस हो रहा है, जैसे जब ऐड करते हैं तो जो प्रोसेस में ऐड करते हैं उसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं, सिर्फ रिवर्स कर लिया। तब हमारा जो आंसर, अब ये देखो कैरी जो है वो 0 भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो था क्या, यहाँ 360070, यहाँ पे देखते ठीक है 360070, रिवर्स कर लिया मान लो, ये रिवर्स करने के बाद ऐसा आया 7 3 10 1617, यहाँ पे 0,0। अब ये वाला आंसर को भी रिवर्स करना होगा, तो हम लोग ने क्या किया कि हेड को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0,0,7,0 हेड को रिवर्स कर दिया हम लोगों ने। अब जो ट्रेलिंग जीरो है, पर एक और चीज है इसमें देखो, अब पहला वाला जो एग्जांपल था ट्रेलिंग जीरो से पहले वाला वो क्या था 123,999, ठीक है, तो रिवर्स कर दिया 321,999। अब इसको ऐड करेंगे तो 9 3 12, 9 2 10 1 11, 9 1 10 1 11, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखो हेड वन भी नल है, यहाँ पे जैसे मतलब आगे बढ़ाएंगे ना हेड वन, तो ये नल हो जाएगा, ये भी नल हो जाएगा, बट स्टिल कैरी इज 1। तो इफ अगर कैरी 1 है, लास्ट में अगर कैरी 1 बचा हुआ है, तो हमें एक नया नोड क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो टेम्प यहाँ पे है, क्योंकि टेम्प तो ये मान लो ये हेड है हमारा, और टेम्प जो है वो मूव करते करते यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, ये हो गया टेम्प। तो अब हेड ऑफ नेक्स्ट जो है, अब ये टेम्प है यहाँ पे, ठीक है 1 पे। हाँ, तो अब हमें क्या करना होगा कि इसमें टेम्प में, क्योंकि ये कैरी आगे अगेन कैरी ये जो है वो 1 है, 1 तो है ना, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या हो जाएगा कैरी, ठीक है। तो एक नया नोड, क्योंकि कैरी अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमें कैरी को दिखाना है, तो इसलिए टेम्प ऑफ नेक्स्ट में एक नया नोड बनाए हैं जिसमें वैल्यू कैरी है। अब उसके बाद क्या करेंगे हेड को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, रिवर्स कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 1 1 1, यहाँ पे 9 2 ही था, ठीक है 1 1 2 2 1। यहाँ से इसको जो अब ये जो है वो लाइक यहाँ पे हेड है, इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद जो हेड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हेड आ जाएगा।
अब अगर ट्रेलिंग जीरो, जैसे यहाँ पे देखो ट्रेलिंग जीरो से 0070, अब हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है रिवर्स करने के बाद इसमें। अब ट्रेलिंग जीरो है तो इसको कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, वाइल हेड ऑफ डेटा इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो है तो हेड को आगे बढ़ा दिया, ये भी जीरो है तो हेड को आगे बढ़ा दिया, तो आंसर क्या यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से 0। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या करना है, देखो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है पहले रिवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो है वो हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करने का तरीका बता दिया है कैसे, पहले तो आप एक बार देख लेना इसको पीछे करके, अगर नहीं समझ आया तो। फिर उसके बाद है कि पहले जैसे रिवर्स किया वैसे एक बार इसको फंक्शनैलिटी को और अच्छे से बता देते हैं, 1 मिनट। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले तो नॉर्मल सम के लिए यूज करना है कि जब तक हेड वन और हेड टू कोई, अगर दोनों में से कोई ना नल नहीं हो, ठीक है, तब तक दोनों में से कोई नल ना हो तब तक दोनों को बढ़ाना है। तो दोनों को बढ़ाएंगे तो पहले हेड वन ऑफ डेटा हेड टू ऑफ डेटा प्लस कैरी हो जाएगा सम वन। फिर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो सम वन परसेंटेज 10। जैसे अगर 14 आ रहा है तो 14 को तो हमें 4 ही लेना है ना, और 1 तो कैरी में जाएगा तो कैरी हो जाएगा सम डिवाइडेड बाई 10। अगर वो हाँ, हमें आंसर रिटर्न करना है तो कोई ना कोई वैल्यू, जो इनिशियल जो वैल्यूज होगा वो हेड जो है वो उसको डिनोट करेगा। तो मान लो कि एक भी वैल्यू नहीं था, हम लोग ने ऐड करना स्टार्ट भी नहीं किया था, तो ऐड करना जैसे स्टार्ट करेंगे तो जो पहला नोड बनेगा उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे, हेड हेड पॉइंटर देंगे जो कि ये वाले नोड को पॉइंट करेगा, इनिशियल वाला जो हम लोग जैसे ही ऐड करना स्टार्ट किए, ठीक है। और टेम्प भी उसको पॉइंट करेगा। अदरवाइज मान लो अब बीच में है कहीं भी, हम लोग स्टार्टिंग नोड को ये डिनोट करेगा हेड से, बीच में है तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, न्यू नोड ऑफ समवन। मतलब समवन अगर मान लो कि स्टार्टिंग नहीं है तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि मान लो एक नोड बन गया है तो एक नोड ये है, अब दूसरा नोड बनाना है, दूसरा नोड में सम वन जो वैल्यू है वो रखना है, ठीक है। और फिर क्या है, जो ये जो पुराना टेम्प है वो इसको पॉइंट करेगा और जो टेम्प है वो आगे बढ़ जाएगा, बस ये। फिर अब क्या, हेड वन को भी आगे बढ़ा दिए, हेड टू को भी आगे बढ़ा दिए। सिमिलरली वाइल हेड टू नॉट इक्वल्स टू नल है। अब क्या है, अब मतलब ये क्यों आ रहा है एग्जिस्टिंग, क्योंकि जो है हेड वन नल हो गया, मतलब हेड टू बड़ा था, तो हेड टू बड़ा था तो सेम प्रोसेस होगा, बस क्या आ जाएगा कि हेड टू बड़ा था तो हेड टू में बस एक मतलब ये चीज है कि हेड वन का डेटा नहीं लेंगे। और इसमें क्या, ये वाला आप पूछोगे कि ये वाला पार्ट इसमें क्यों नहीं लिखा कि हेड इक्वल्स टू नल, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दिया हुआ है कि हेड वन और हेड टू दोनों में एक एक नोड होगा ही होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग इसको कभी रन ही ना करें, इसको तो एक बार रन करेंगे ही ये वाले फंक्शन को, बिकॉज हेड वन एंड हेड टू दोनों का मिनिमम साइज जो है वो 1 है, तो एक बार ये रन होगा, एक बार ये रन होगा तो हमारा जो आंसर है उसमें ये फर्स्ट वाला जो है वो यहीं से आ जाएगा। तो जब भी ये हेड टू रन होगा तो हमें डायरेक्टली ये वाला स्टेप रन कर देना है, ना कि हेड हेड असाइन नहीं करना, क्योंकि हेड असाइन इसमें हो गया है। तो अब बस इसमें क्या करेंगे कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट में एक नया जो नोड है वो क्रिएट किया, उसमें समवन रख दिया, फिर टेम्प को आगे बढ़ा दिया। सेम चीज जो है वो हेड वन नॉट इक्वल टू नल है तो सेम चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कैरी जो है वो रह जाता है, जैसे मान लो कि दोनों का साइज सेम है, एक कैरी रह गया, तो अगर कैरी जीरो नहीं है तो अभी उसको हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ कैरी। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होता, 9 9 9 है यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 9 1 जा 10, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया, 9 1 जा 10, 1 हो गया, कैरी 1, 9 1 जा 10। अब ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बट कैरी तो स्टिल 1 है, तो 1 है तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तो वही सेम किया है हम लोग, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, नया नोड क्रिएट हो गया जिसमें क्या रख दिया, कैरी। अब इसके बाद क्या, जब हमने ऐड कर दिया है तो वो रिवर्स्ड है ना, तो हमें उसके दोबारा रिवर्स करना होगा, तो हमने इसको दोबारा रिवर्स किया है यहाँ पे, ये देखो दोबारा इसको यहाँ से रिवर्स किया है। अगर हेड ऑफ डेटा इक्वल्स टू जीरो है, हेड ऑफ डेटा अगर जीरो के बराबर है तो हेड इक्वल, हाँ अब क्या है कि मान लो हमारा आंसर 0001 है, ठीक है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो फिर क्या 1000, ये तो सही आंसर है। बट मान लो कि हमारा आंसर अगर ऐसा आ जाए 0070, तो ये बोल रहा है कि ट्रेलिंग जीरो को हटाना है, तो ये हेड किसको, इनिशियल को पॉइंट कर रहा है, तो ये तो जीरो है तो हेड को आगे बढ़ा देंगे, फिर भी ये जीरो है तो आगे बढ़ा देंगे, तो वही है वाइल हेड ऑफ डेटा इक्वल्स टू जीरो, हेड इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट। अब हम लोग क्या रिटर्न हेड कर देंगे। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, इट इज़ वेरी इजी। ओके, बस समझना, मतलब अगर आपको रिवर्स करने आता है तो आप इजीली कर लोगे इसको, तो इसलिए आई एम नॉट शोइंग द कोडिंग पार्ट। होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। meet you in the next video. If you are not able to understand, please do comment it,
आई विल बी मतलब हम आपका कमेंट कैंसिल कर देंगे वहाँ पे डाउट कैंसिल कर देंगे कमेंट पे और लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।